दोस्तों, अगर रोलर स्केट्स ना होते तो भारत जैसे देश में हम स्केटिंग का मजा कभी नहीं ले पाते, क्योंकि इनसे पहले सिर्फ आइस स्केट्स हुआ करते थे और हमारे देश के ज्यादातर हिस्सों में बर्फ तो पड़ती ही नहीं। लेकिन भला हो इन रोलर स्केट्स का कि हमारे यहाँ के बच्चों को भी अपने हाथ पैर तुड़वाने का एक मजेदार रास्ता मिल गया। अगर आप भी कभी स्केटिंग के फैन रहे हैं और आपने खुद स्केटिंग की है तो आप जानते ही होंगे कि तेजी से हवा को चीरते हुए जाने का मजा किसी भी चोट के डर से ज्यादा बड़ा है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इन स्केट्स के टायर्स कभी अलग क्यों नहीं होते? कैसे इन्हें इतना परफेक्टली बनाया जाता है और प्रोफेशनल स्केट्स बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है? आज इन्हीं सब सवालों का जवाब हम इस वीडियो में आपको देंगे, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। प्रोफेशनल स्केटर्स मार्केट में जाने की बजाय अपने स्केट्स अलग से बनवाना ज्यादा पसंद करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे बनते हैं ये इलाइट लेवल के स्केट्स। सबसे पहले एक स्केटर के पैर के साइज को अच्छे से नापा जाता है और उसके बाद एक टेक्नीशियन इनके ऊपर गीले प्लास्टर बैंडेज की लेयर को बहुत ही ध्यान से लगा देता है। इन प्लास्टर बैंडेजेस को सूखने में लगभग 10 मिनट का समय लगता है और इसके बाद ये हार्ड हो जाते हैं और वही टेक्नीशियन फिर बहुत ही ध्यान से इन्हें दो अलग अलग पार्ट्स में पैर से अलग कर देता है और फिर बाद में इलास्टिक बैंड्स की मदद से इन्हें जोड़ देता है। अब जो हमारे पास है इसे नेगेटिव मोल्ड कहा जाता है। इस नेगेटिव मोल्ड को एक मिट्टी से भरे कंटेनर में रख दिया जाता है और फिर इसके अंदर लिक्विड प्लास्टर डाला जाता है। नेगेटिव मोल्ड के बाहर की मिट्टी इस प्लास्टर को बाहर आने से रोक देती है और ये अंदर ही रह जाता है। इस तरह से इस मोल्ड की शेप नहीं बिगड़ती। लगभग 1 घंटे बाद जब अंदर का प्लास्टर भी पूरी तरह से सूख जाता है तो नेगेटिव मोल्ड को अलग कर लिया जाता है और हमारे पास बचता है पैर की तरह दिखने वाला पॉजिटिव मोल्ड। हमारे और आपके लिए बनाने वाले स्केट्स को भी ऐसे ही बनाया जाता है, बस फर्क ये है कि हमें खुद वहां जाकर अपना नाप नहीं देकर आना पड़ता। अब इस पॉजिटिव मोल्ड के ऊपर ये टेक्नीशियन कुछ जगहों पर एक पिगमेंटेड प्लास्टर अप्लाई कर देते हैं ताकि इसके ये हिस्से हाईलाइट हो जाए और अलग से नजर आ सके। इस प्लास्टर का इस्तेमाल कई जगहों की शेप को सही रखने के लिए भी किया जाता है। अब एक फाइलर की मदद से वो इस पूरे मोल्ड को घिस-घिस कर स्मूथ कर देता है और इन्हें एक लेबल देकर स्टोर रूम तक पहुंचा दिया जाता है। अब हम फाइनली स्केट्स बनने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। स्केट्स बनाने की इस प्रोसेस को बूट लाइनिंग कहते हैं, जिसमें एक लेदर के पीस को इस मोल्ड के ऊपर स्टेपल कर दिया जाता है। इसमें ये भी ध्यान रखना होता है कि इससे किसी भी तरह के रिंकल्स ना पड़े जो आगे जाकर चुभ सकते हैं। अब ग्लू की मदद से कई सारे और स्ट्रक्चरल पीसेस को इस पर लगाने का काम शुरू हो जाता है। पहले लगती है ये एंकल पैडिंग, जो कि मेमोरी फोम से बनाई जाती है। अगले स्टेप में ये लोग इस बूट के आगे और पीछे वाली सोल की तरफ इपॉक्सी रिजाइन पुट्टी अप्लाई कर देते हैं और फिर इसके साथ इसकी हील अटैच कर दी जाती है। इसके सूखने के बाद अब बूट के ऊपर के हिस्से को बनाना शुरू किया जाता है, जिसके लिए कार्बन फाइबर का इस्तेमाल होता है। कार्बन फाइबर के पीसेस की अलग अलग लेयर्स को पहले बूट के साथ फिक्स किया जाता है और फिर एक मजबूत धागे के साथ इसे बूट के साथ बांध दिया जाता है। अब इस बूट पर एक प्लास्टिक बैग चढ़ाया जाता है, लेकिन अभी इसकी पैकिंग की तैयारी नहीं हो रही है। ध्यान से देखिए, ये एक कमाल की प्रोसेस है। सबसे पहले प्लास्टिक बैग से पूरे बूट को कवर किया जाता है और फिर इसे बांधने के बाद एक वैक्यूम की मदद से इसके अंदर की सारी हवा निकाल ली जाती है ताकि ये टाइटली बूट पर चिपक जाए। अब वो इसके अंदर एक रेजिन इंजेक्ट करते हैं, जो एक तरह का प्लास्टिक होता है। इंजेक्ट करने के बाद इसे हाथों से पूरे बूट पर बराबर मात्रा में फैलाया जाता है ताकि ये कार्बन फाइबर के साथ जुड़ जाए और इस बूट को मजबूती दे। कुछ घंटों बाद ये रेजिन सूख जाता है और अब ये बूट हार्ड हो जाता है। इसके बाद बूट के विनाइल से बने बाहरी हिस्से को एक ग्लू की मदद से इस पर चिपका दिया जाता है और आखिर में प्लास्टर मोल्ड को इस बूट से बाहर निकाल कर विनाइल को बूट के साथ सील कर दिया जाता है। अब ये एक नॉर्मल शू है, लेकिन इसके रोलर स्केट बनाने के लिए कुछ काम करना बाकी है। सबसे पहले एक ब्लेड फ्रेम को शू के नीचे कुछ बोल्ट्स की मदद से फिट किया जाता है, क्योंकि ये बोल्ट्स
जूते के बाहर भी आ रहे होते हैं और स्केटिंग के वक्त जमीन पर लग सकते हैं। इसलिए इन्हें फिट करने के बाद इनकी एक्स्ट्रा लेंथ को एक न्यूमेटिक सॉकेट रेंच की मदद से काट लिया जाता है। दूसरी तरफ स्केट व्हील्स के अंदर पॉलीयूरेथेन कुशन्स को इंस्टॉल करके दूसरी तरफ से उन पर बेरिंग्स डाल दी जाती हैं। आपको यहाँ से शायद ना दिखे, पर इस व्हील के नीचे एक और व्हील है जिसे इसके साथ अटैच करने के लिए ये बेरिंग्स डाली गई हैं। इसके बाद इन्हें एक प्रेसिंग मशीन तक ले जाया जाता है जो बेरिंग को अपनी पोजीशन में फिट कर देती है। अब दो के पेयर्स में अटैच हो चुके रोलर स्केट्स व्हील्स को बूट तक लाया जाता है और फिर इसे फ्रेम पर मजबूती से फिट कर दिया जाता है। अब आपके रोलर स्केट्स पूरी तरह से तैयार हैं, जिन्हें एम्प्लॉय द्वारा फैक्ट्री में ही चलकर टेस्ट किया जाता है और इस टेस्ट में पास हो जाने के बाद ये शिप होकर दुनिया भर के स्टोर्स तक पहुंच जाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद शायद कई लोगों को अपने बचपन के दिन याद आ गए हों। हमें कमेंट्स में बताइए कि क्या आप बचपन में स्केटिंग किया करते थे, और अगर हाँ तो आखिरी बार आपने स्केटिंग कब की थी। उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।